आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक के भाग 3 वसंत में से पाठ 1 ध्वनि नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। तो सर्वप्रथम हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी के जीवन का परिचय करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म काल सन 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी कि बंगाल में हुआ। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए अब हम कविता की ओर चलते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। ध्वनि कविता में कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई है, अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है और पौधों पर खिली कलियां अभी तक सोई हुई है। कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि सूरज को आसमान में ले आएंगे और इन सोई कलियों को जगाएंगे। अर्थात वो निराश परेशान लोगों की जिंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का भी दान करने हेतु भी तैयार है। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, सब सुखी रहें। इसीलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। तो चलते हैं कविता में अगली पंक्तियों की तरफ। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच कर लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में नई जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। और चलते हैं कविता की अगली पंक्तियों की तरफ। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए अलसाए
फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वे इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस और उसकी उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। और अब चलते हैं कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी कि जो निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, यानी मैं उनको जीवन जीने की नई कला सिखा दूंगा। फिर वो कभी भी उदास नहीं होंगे, यानी कि वो फिर कभी भी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी यानी मेहनत करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा, यानी जो वो चाहते हैं वो उस लक्ष्य उन्हें प्राप्त होगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा और जो उससे आनंद मिलेगा उस आनंद का कभी भी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत नहीं होना असंभव, यानी तब तक उनका अंत होना असंभव है। धन्यवाद।